नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग तुलसीदास रचित पद कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कवि परिचय या इस पाठ का सारांश नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो चलते हैं, हम लोग आज जानते हैं पद कविता का भावार्थ जो तुलसीदास ने लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्या है। पहली पंक्ति, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मरियो सुधी जायबी कछु करुण कथा चलाई। फ्रेंड्स, कवि क्या कहते हैं वह जानिए। हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसका, ना कि व्याख्या। परंतु फ्रेंड्स, व्याख्या भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए हमने उसमें कुछ चीज़ डाली है, वो देख लीजिए पहले। व्याख्या के लिए प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका काव्य खंड के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि। तो फ्रेंड्स, अगर हमको व्याख्या करना होगा तो इतना जोड़ना अनिवार्य है, उसके आगे आप ये सब लिख सकते हैं। और केवल भावार्थ पढ़ना है तो हम यहाँ से और यहाँ तक लिख डालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कबहुक अम्ब, अम्ब मतलब होता है माँ। फ्रेंड्स, ये सारी हिंदी बुक में इन सभी का अर्थ दिया हुआ है, क्या होता है, तो पहले आप उसे पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, इस पंक्ति का देखते हैं भावार्थ। कभी कहते हैं, हे माँ, कभी अवसर पाकर प्रभु श्री राम से कोई करुण कथा की चर्चा कर मेरी भी याद प्रभु को दिलाना। हे माँ, कभी किसी करुण कथा की चर्चा करके मेरी भी याद प्रभु को दिलाना कि कोई आपका भी भक्त है। अगला है फ्रेंड्स, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। फ्रेंड्स, इसमें देखिए कभी कहते हैं कि हे माँ, प्रभु से कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है, उनके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वे दुर्बल हैं और स्वच्छ भी है। वह आपका नाम जप कर किसी प्रकार से अपना पेट भरता है। कहते हैं कि हे माँ, प्रभु से कहना कि आपकी दासी का दास, मतलब कवि ने सीता माता को प्रभु श्री राम का दासी बताया और अपने आप को उस सीता माता का दास बताया कि उनके अंग भी अब ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, वे दुर्बल हैं, वे अस्वच्छ हैं, उसका नाम जप कर किसी प्रकार से अपना पेट भरते हैं। अगला है कि बुझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेगी तो वह पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही है। हे माता, जब आप प्रभु श्री राम से मेरी बात करेंगे तो वह आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तब आप प्रभु श्री राम को मेरा नाम और दशा बता देना। श्री राम की अगर कृपा हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी। तुलसीदास ने सीता माता को कही कि प्रभु श्री राम और मेरे बीच का आप माध्यम बन जाइए। आगे फ्रेंड्स, जानकी जग जनीन जनकी किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। हे जगत जननी, मेरी आपसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता करें। हे माता, अपनी कृपा करके मुझे असहाय की सहायता करिए। तुलसीदास भवसागर पार करने वालों प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है।
हे जगत जननी, मेरी आपसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझ असहाय की सहायता करें। तुलसीदास भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ असहाय की सहायता करें और मेरी चर्चा प्रभु श्री राम के आगे करें, उसके सामने करें, मेरे बारे में उसे बताएं। तुलसीदास जी ने ऐसा उनसे कही। अगला है, द्वार हो भोर ही को आजू रटत रिरिहा, आरी और न कौर होते ही काजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है। फ्रेंड्स, ये दूसरा पद है हम लोगों का, ये है दूसरा पद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि पुनः हमने बताया कि ये कहाँ से ली गई है, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपनी दीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भोर से सुबह से आपके द्वार पर भीख मांगने वाले की तरह रिरिहा मतलब गिड़गिड़ा रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर, एक निवाला ही मांग रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स, निवाला जो हम भोजन करते हैं, जो एक बार मुंह में डालते हैं वो थोड़ा सा होता है, उसे हम निवाला कहते हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से उतना ही भक्ति चाहता है, मांगता है भिक्षा में। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभाती कुसाजू, नीच जनमन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू। फ्रेंड्स, इसमें क्या कहते हैं कवि कि इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है वो भी पाप से भरा हुआ है, प्रत्येक चीज अव्यवस्थित है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ और मेरी अभिलाषाएं ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार दुख दे रही है जिस प्रकार कोढ़ में दुख होता है। फ्रेंड्स, कवि कहते हैं, इसमें मोक्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोक्ष के बारे में जाने जो आप लोग नहीं जानते हैं कि जीव जो जन्म लेता है और मरता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है, यह उसकी आवागमन है। फ्रेंड्स, जब जीव की मौत हो जाए और पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़े, वह प्रभु के शरण में चल जाए, तो उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं। वह प्रभु में विलीन हो जाए तो इस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी जो ये कलयुग है, इसमें भयानक अकाल पड़ा हुआ। अकाल का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि धन धान्य नहीं उग रहा है, यहाँ पर वह कहना नहीं है। यहाँ पर यह कहना है कि भक्ति का जो मार्ग है उसमें अकाल पड़ा है, लोग भक्ति करना नहीं चाहते हैं। जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो भी पाप से भरा है और लोग पाप कर रहे हैं। भक्ति के मार्ग में भी बाधाएं ढेर सारी है, लोग पापों से भरा हुआ है और प्रत्येक चीजें जो भक्ति के लिए है वह सभी अव्यवस्थित है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ, परंतु मेरी अभिलाषाएं क्या है, बहुत ऊंची है, क्योंकि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मुझे उसी प्रकार दुख दे रही है। क्योंकि अगर नीच जीव हूँ, अभिलाषा ऊंची है, तो दुख तो देगा ही। तो कहते हैं कभी कि मेरी अभिलाषा जो है मुझे उसी प्रकार दुख दे रही है जिस प्रकार दुख कोढ़ी को होता है, मतलब कोढ़ में होता है, खुजली में होती है। कि शुरू में क्या होती है कि खुजली को खुजलाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स, परंतु खुजाने के बाद थोड़ी देर बाद वो क्या होती है, बहुत असहाय दर्द देता है, उसकी जलन असहाय हो जाती है। कभी उसी प्रकार वर्णन करते हैं। चलते फ्रेंड्स आगे। हरि हे सदाय बुझियो जाय साधु समाजू, मोहू से कहू कतहु को तिन कहियो कौशल राजू। फ्रेंड्स, यहाँ पर हहरी का अर्थ होता है हहर के, मतलब बहुत दुख से, दुख भरे हृदय से, करुण स्वर। हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा लेकर मैंने साधुओं के समाज में गया, उनसे पूछा कि मेरे जैसे दरिद्र पापी के लिए कहीं स्थान है। तब उन्होंने मुझे कृपा के सागर कौशल के राजा श्री राम का नाम बताया। तो फ्रेंड्स, इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं हहर के दुख भरे हृदय से साधुओं के समाज में गया, मतलब साधुओं के संगति में गया, उनके पास गया और उनसे पूछा कि मेरे जैसे दरिद्र पापी के लिए कहीं पर स्थान है, तो उन साधुओं ने
आपका नाम बताया कि कौशल के राजकुमार मतलब कौशल के राजा के पास चले जाओ, वहीं पर मुक्ति मिलेगी, वहीं यह प्रमुख स्थान है। अगला है, दीनता दरिद्र दले को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बान इत सिरताजू। हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ के दुलारे मतलब पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। कभी क्या कहता है प्रभु श्री राम से कि हे कृपा निधान, आपके अतिरिक्त तो संसार में कोई है ही नहीं जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सके। हे दशरथ के पुत्र, हे दशरथ के दुलारे, हे प्रभु श्री राम, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी, तुलसी ही जेवाइए भक्ति साधु सुनाजू। जन को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी, तुलसी ही जेवाई भक्ति साधु सुनाजू। हे गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी सुधा पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। कभी क्या कहते हैं प्रभु श्री राम से, हे प्रभु, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले। मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स उस गरीबी की बात नहीं है जो हम गरीब समझते हैं, वह भक्ति का गरीब है, धन का नहीं। फ्रेंड्स वहाँ पर जो चर्चा कर रहे कभी, वह भक्ति के गरीबी की बात कर रही है, ना कि धन के गरीबी की बात कर रही है। तो कभी कहते हैं कि हे गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, मेरा नाम तो तुलसी है, तो तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। फिर हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ और आप गरीबों के दुख दूर करते हैं, तो मुझ जैसे गरीब की भी दूर करे। लेकिन कैसे? तो अपने भक्ति रूपी सुधा पिलाकर, अपने भक्ति रूपी सुधा पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। फ्रेंड्स यहाँ पर कवि अपने आप को जन्म से ही भूखा बताता है, जन्म से ही भूखा भिखारी बताता है और कहता है कि उस भूख को अपनी ज्ञान रूपी सुधा पिलाकर, अमृत पिलाकर मेरे भूख को शांत करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता का भावार्थ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। शायद मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कविता का पाठ का जो भावार्थ है वह आपको समझ में आ गया हो और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सका हूँ। जो मेरे समझ में है, मेरे अनुसार मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। तो फ्रेंड्स इसे आप समझ के एग्ज़ाम में आने वाले जो भी वाक्य है, जो भी पंक्ति है, उसकी भावार्थ लिखेंगे, उसकी व्याख्या करने बोलेंगे तो आप व्याख्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों दोहा, दोनों पद के शुरू वाले पंक्ति में मैंने इसका जो व्याख्या करने की तरीका है, व्याख्या में क्या लिखना है उस प्रकार उसमें हमने दर्शा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।